हो काम पे? हाँ काम पे जा रहा हूँ, काम भी नहीं मिल रहा, क्या करूँ मैं। अच्छा, अल्लाह करेगा कोई ना कोई काम मिल जाएगा। तो मेरी बात सुनो, वो जो बाबे नूर से कर्जा लिया था ना मकान बनवाने के लिए, वो रोज़ आता है तंग करता है आके मेरे पैसे दो मुझे। तो क्या हल करना है इस बात का, बताओ मुझे। आपके सामने भी हैं हालात सारे, क्या करूँ मैं। काम बिल्कुल नहीं लग रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, काम मिल नहीं रहा मुझे। आप तो चले जाते हो, वो मुझे जलील करता है, रोज़ कहता है पैसे दो पैसे दो। आज वो वार्निंग दे के गया था, उसने कहा अगर मैं दोबारा उनको पैसे ना मिले तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप ऐसा करो, किसी किसी तरह टाल दो उसे। मैं कैसे टालूँ यार, रोज़ टाल टाल के मैं थक गई हूँ। जैसे पहले टालती हो ना, आज भी टाल दो उसे, मेहरबानी होगी आपकी। यार मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं कहती हूँ मेरे साथ आके कहीं बदतमीज़ी ना करे, तो तुम्हें पता है दुनिया का आज हालात क्या चल रहा है। मेरी भी मजबूरी है बेगम, मेरा काम बिल्कुल नहीं लग रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जाता हूँ, मुझे काम मिलता नहीं, बैठ बैठ के वापस आ जाता हूँ, कोई काम भी नहीं मिलता मुझे। अच्छा चलो, कोशिश करूँगी मैं। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ फिर है। पहले तो आपको पक्का काम मिलता था, अभी क्या हुआ उधर? बस वो ठेकेदार पहले वाला चला गया है ना, अब दूसरा आ गया है, अब काम नहीं मिल रहा। वो आरजी बंदे रखता है, पक्के बंदे नहीं रखता वो। अच्छा, चले अल्लाह पाक खैर करेगा, अभी आप जाएं खैरियत से। चलो दुआ करना कोई मैं ना भी। कोई काम मिल जाएगा। भला मैं भी नहीं चाहती कि मैं अपने मियाँ के लिए दुआ करूँ। आप दुआ करना, कोई ना कोई काम मुझे मिल जाए। हर औरत ये चाहती है कि मेरा मियाँ काम पे जाए, पैसे लाए, घर का सर्कट चले। अच्छा बाबा नूर आए, किसी न किसी तरह से टाल देना, मैं ठीक है। टाल दूंगी, आप जाएं। ठीक है, मैं जा अल्लाह रहा के सपुर्द। हूँ, यही उम्मीद है आपकी। क्या करूं यार, मेरा मियाँ उससे भी तंग करने को दिल नहीं करता, उससे कर्जा लिया उसके साथ लड़ने को भी दिल नहीं करता। कुछ समझ नहीं लग रही क्या करूं मैं। चले अल्लाह पाक खैर करेगा, जो भी हुआ हिसाब लगाती हूँ मैं आज। कौन? बाबा नूर आ जाओ। बाबा आ जाओ। क्या? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? कहाँ गए बरखुदार? वो तो कहीं काम पे गए हैं, काम मिलता ही नहीं, रोज जाते हैं शाम को आ जाते हैं। देखो, आपने 10 लाख मुझसे लिए थे, एक माह के बाद देने थे, ये 5 माह हो गए, तो पैसे नहीं मिल रहे। क्यों? क्या हो गई गलती मुझसे? आप पर एतमाद किया इसलिए मुझे पैसे चाहिए। नहीं नहीं, गलती तो नहीं की आपने, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो रोज़ जाते हैं, काम नहीं मिलता, आ जाते हैं। आपने तो हमारे साथ अच्छा ही किया है, आपका आसान है। लेकिन हम क्या करें, मजबूर हैं हम, कार्य से ज़्यादा दिन हो गए हैं। इसका मतलब है अच्छाई का यही सिला है। नहीं ऐसी बात तो नहीं है। ऐसी बात है ना। हम बहुत खुद मजबूर हैं, हमारे घर के हालात भी कुछ बहुत ख़राब हैं। जब मैंने तुमको कर्जा दिया था उस वक्त मैं भी खुशहाल था, अब मैं भी मजबूर हूँ। रोज़ रोज़ आपसे पैसे मांगने आते, शर्म मुझे आती, आपको नहीं आती। लोग क्या कहेंगे, ये बूढ़ा आदमी दरवाजे पे खड़खड़ा करके चला जाता है, आप सिर्फ कहते हैं मजबूर है। तो अगले इंसान की भी मजबूरी तो देखा करो कि मैं कितना मजबूर। हमें भी अच्छा नहीं लगता, आप रोज़ रोज़ पैसे मांगने आते हैं, हमें भी शर्म आती है जब आते हो। तो हम क्या करें फिर। बस जैसे कैसो आज मुझे पैसे चाहिए। जैसे आपने पहले 5 माह कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हमारे साथ, अभी 2-3 महीने हमें और दे दो, आपके सारे पैसे दे देंगे। अच्छा कंप्रोमाइज़, ठीक है, इस बात पर मैं आ जाता हूँ। करो आप मेरे साथ कंप्रोमाइज़, तो मैं पैसे छोड़ दूंगा आपको। कैसा कॉम्प्रोमाइज़? आप बहुत समझदार हैं, जितनी आप खूबसूरत हैं ना, इतनी आप समझदार भी हैं।
लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आप मुझे सवालों जवाब में गुजार दें। कंप्रोमाइज़ का बात ये है कि ये देखो ना, ये हाथ तुमने मुझे दिया, ये हाथ मैंने तुमको दिया, इसको कहते हैं कंप्रोमाइज़। मैं आपकी कुछ बात समझी नहीं। बहुत अच्छी समझ आ गई आपको, सिर्फ मुझे पागल बना रही है। कंप्रोमाइज़ का मतलब नहीं समझे? फिर समझा दूँ। ये ऐसे गले लगो, मैं तुम्हारे गले, कंप्रोमाइज़ हो गया। नहीं, ये तो गलत बात है। गलत तो वो बात ही थी जो मैंने गलती की, आपको पैसे दिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम नहीं कर सकती तो मैं भी ऐसा नहीं कर अगर सकता। मेरे शौहर को पता चलेगा तो वो क्या मेरे बारे सोचेगा कि मेरी बेगम इतनी नीच है। नीच नहीं, उसने वो कहेगा कि बेगम ने अच्छा किया कि मकरूज थे, कर्जा उतार दिया। नहीं, ये तो अच्छी बात तो नहीं, मुझे तो नहीं लग रही अच्छी बात। तुम्हें नहीं लग रही तो मुझे तो अच्छी लग रही है ना भाई। अगर ये अच्छी बात नहीं है तो मेरा कर्जा मुझे वापस करो, क्यों रखे हुए? हमारे पास पैसे नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला, अगर होते तो हम आपको दे देते। आपके पास बड़ा कुछ है, आप देने को आए तो हम और भी तुम्हें लुटा देंगे, बहुत कुछ है आपके पास। आप प्लीज़ मेरे हाल पर रहम करें, मेहरबानी होगी आपकी। मेहरबानी तो आप मुझ पर करें, बस कुछ कंप्रोमाइज़ कर लें, सब ठीक हो जाएगा। खुशहाल तुम भी, मैं भी खुशहाल। अच्छा, तो आप ऐसे करें, आप चले जाएं प्लीज़, आप हम पे मेहरबानी करें। मेरा शौहर आएगा ना, मैं उसको बता दूंगी। बार बार कह रहा हूँ आप मुझ पर मेहरबानी करें, मैं आप पर मेहरबानी करता हूँ, क्यों सवालों में जकड़ी हुई हो? बात सीधी करो। मेरा शौहर आएगा ना, मैं उसको बोलूंगी, वो आपका सारे पैसे वो दे तो देगा। आएगा, वो क्या करेगा? मैं उसको बोलूंगी ना, वो कहीं ना कहीं से आपको पैसे कर देगा। 5 माह हो गए, अभी नहीं हुए थे, अब कैसे कर? चोरी करेगा, डाका मारेगा? वो कहीं ना कहीं से ले कहाँ से लेगा। ले? चलो ये मुझे बता दो, कहाँ से ले? कहीं किसी दोस्त के पास से, किसी ने कोई दोस्त नहीं जिसने 5 लाख दे दे आजकल, एक रुपया, एक पाई भी कोई नहीं दे रहा। मुझे बस जवाब दो, पैसे चाहिए ये तुम मुझे चाहिए, बस एक बात करो। क्या करूं, एक दिल चाहता है कि ये जो बात कह रहा है इसकी बात मान लूं। मेरा शौहर भी टेंशन में, चलो इसी बहाने से हमारा कर्जा उतर जाएगा, लेकिन ये बात गलत भी है, ये काम ठीक नहीं है। क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। बात सुनो, एक ऐसे? 5 मिनट में आपका 5 लाख कर्जा उतरता है तो और क्या चाहिए? मैं तो आपको अच्छी बात कर, अभी तो आपने कहा था मैं 10 लाख छोड़ दूंगा, अभी कह रहे हो 5 लाख कर्जा उतर जाएगा। चलो 10 लाख ले जाए, मैंने कहा चलो 5 रह जाएगा, 5 हो गए, चलो 10 लाख हो। अगर मैं आपकी बात मान लूं तो मेरे सारे पैसे छोड़ दोगे? नहीं, ये हो सकता है कि अगर 10 लाख है ना तो कम से कम थोड़े थोड़े देते रहना, और मैं भी आता जाता रहूँगा, आपका कर्जा भी उतरता रहेगा और मेरा दिल भी ठंडा होता रहेगा। ये क्या बात हुई? आपने तो अभी बोला मैं छोड़ दूंगा, तो अभी कह रहे हो थोड़े थोड़े देते रहना। देखो 5-10 लाख बहुत ज़्यादा है, अगर थोड़े होते तो चलो कोई बात नहीं, ये इतनी कर सकता हूँ नरमी कि आप थोड़े थोड़े देते रहने और मैं आता जाता हूँ, आपको भी सुकून और मुझे भी सुकून। ठीक है, आप जैसा कहते हो वैसा मैं करती हूँ, लेकिन मेरे शौहर को पता नहीं चलना चाहिए इस बात का, हमारे दरमियान जो कुछ चल रहा है। नहीं चलेगा, उसे पता भी नहीं है। क्योंकि मैंने उसे बोला है ना, बाबा ने रोज़ आता है पैसे मांगता है आके, तो फिर वो मुझे बोलेगा कि वो पहले तो बहुत ज़्यादा आता था, अभी आना क्यों छोड़ गया, क्या मसला है? कह देना कि उससे मैंने टाल मटोल गया, माफ़ी और कुछ है उधर कर लेना ना। चले ठीक है, चले 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 ठीक है, मैं फिर चलूँ? हाँ ठीक है फिर मैं आऊँगा, जी, ठीक है। आता जाता रहूँगा, बताना किसी को नहीं। मैं आपको बोल रही हूँ, आप किसी को ना मैं बताना। तो तुम्हारे खामद को नहीं बताऊँगा, लेकिन तुम किसी और को नहीं बताना। नहीं बताती। ठीक, मैं जाऊँ? जाएं कल आऊँगा जी। तो मेरे खुदा, ये मैंने क्या कर दिया? अगर मेरे शौहर को पता चलेगा तो वो क्या मेरे बारे में सोचेगा? तो मैंने उसके साथ बेवफाई की है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था जो मैंने काम किया है।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? और सुनाओ तबीयत से ठीक है? ये हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो किसी को कर्ज लेता है ना, तो उसको जब तंग करते हो जाके कर्ज मांगने के लिए, लेकिन उसको जाके ब्लैकमेल मत करें। बाबा नूर बताते नहीं आप? हाँ ठीक है। जैसे मैंने किया है ऐसा आपने नहीं करना। ये सिर्फ दिखावा आपके लिए है। आप इतना मजबूर न करें एक औरत को कि वो अपना जिस्म बेचने पर मजबूर हो जाए। ना ना भाई, हमने ये तुम्हें मैसेज दिया है कि इतना मजबूर औरत को ना करो, और मकरूज हो तो दरगुजर करो, वरना नहीं। अगर आपने कर्जा दिया है ना, अगर जब आप कर्जा देते हो तब भी तो इतना बड़ा जिगड़ा करके देते हो ना कर्जा, तो जब लेने की बारी आती है तो तब भी सब्र कर जिया करें, आपको मिल ही जाएगा ना। थोड़ी देर 4 दिन आगे क्या पीछे क्या। ठीक है जी।